अब वक्त है देश की सबसे दमदार पॉलिटिकल डिबेट का, और आज आर पार में हम एक बड़े सवाल के साथ मैदान में उतरेंगे। मैं हूं अमीश देवगन। सियासी मौका परस्ती का इससे बेहतरीन नमूना शायद ही आजाद भारत में देखने को मिला हो, क्योंकि कल तक साथ मिलकर मोदी को मात देने का दावा करने वाले अब आपस में ही सियासी कुश्ती कर रहे हैं, और यह नजारा उत्तर से दक्षिण तक एक जैसा है तकरीबन। पहले मायावती और अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया, तो फिर राहुल गांधी ने कहा समाजवादी पार्टी बीएसपी ने कांग्रेस की अहमियत को नहीं पहचाना। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में राहुल गांधी ये बोले, और अब कांग्रेस यूपी में अकेले ताल ठोक रही है, यानी माया, अखिलेश और कांग्रेस एक दूसरे के सामने होंगे, आमने सामने होंगे। उधर मौका देखकर तेजस्वी यादव भी सियासी चौका मारने में जुट गए। मायावती और अखिलेश यादव को बधाई भी दी और करीबी दिखाकर तेजस्वी ने बड़ा संदेश दे दिया। उधर दक्षिण से कांग्रेस और जेडीएस की भिड़ंत का खूब जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है। कुमारस्वामी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ थर्ड ग्रेड सिटीजन जैसा व्यवहार कर रही है, मुझे क्लर्क बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने। सवाल है कि खुद आपस में उलझा हुआ विपक्ष 2019 में मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी से लड़ेंगे या आपस में भिड़ेंगे, आज के आर पार में यही मूल सवाल है। If Modi is so bad, if government is not working, and if people dislike the BJP, then why build this alliance? एक तरफ पीएम मोदी की ये हुंकार है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में दरार, क्योंकि मायावती और अखिलेश ने तो पहले ही कांग्रेस को किनारे कर दिया। अब राहुल कह रहे हैं कि कांग्रेस यूपी की सभी 80 सीटों पर ताल ठोकेगी, क्योंकि एसपी बीएसपी ने कांग्रेस की अहमियत को ही नहीं पहचाना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है, और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। यानी यूपी में महागठबंधन सियासी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ चुका है। लगे हाथ बिहार से भी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। तेजस्वी यादव मायावती और अखिलेश से मिल रहे हैं, और सियासी पंडितों की माने तो बिहार के गठबंधन में कांग्रेस को 10 सीटों पर समेटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में आपका तेजस्वी की पार्टी का गठबंधन होगा? देखो अभी तो हर चीज, सारी चीजें आपको आज ही बता देंगे। तो मेरे ख्याल समय आने पर सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। जिस प्रकार का महागठबंधन जो यूपी में बना है, और आप समझ जाइए कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफर एकदम पूरी रूप से हो। हम ऐसा प्रयास कर रहे हो महागठबंधन, ये शब्द हम नहीं लाए थे। पहली बात तो ये आप बड़ा स्पष्ट तौर पे याद रख लीजिए, ये शब्द कहां से आया था। सबसे पहले भाजपा की तरफ से आया था, मोदी जी की तरफ से आया था, अमित शाह जी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। उधर राहुल की पीएम उम्मीदवारी पर भी माया संकट मंडरा रहा है। जरा सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। क्या कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है, और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के डीएनए में गठबंधन है ही नहीं। गठबंधन की नहीं, सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत है। अब सिर्फ फुटबॉल के बाद क्या होगा उसका लोग देखेंगे आराम से। पहले तो उनके ही साथियों ने उत्तर प्रदेश में कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो गलतफहमी है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन करके जो है वो पूरे देश को वो जीत लेंगे, तो वो गलतफहमी है उनकी। उत्तर के बाद जरा दक्षिण भारत का सियासी नजारा भी देख लीजिए, क्योंकि कर्नाटक में फिर सियासी नाटक शुरू हो चुका है। कर्नाटक के बड़े कांग्रेसी नेता और राज्य सरकार में मंत्री डी शिवकुमार दावा कर रहे हैं कि उनके कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। तो उधर कुमारस्वामी कह रहे हैं कि कांग्रेस सीट बंटवारे में हमारे साथ थर्ड ग्रेड सिटीजन जैसा व्यवहार न करे। राहुल गांधी जी को उनके यूपीए के साथियों ने भी धुतकार दिया है
कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि सियासी मौका परस्ती का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के बिना महागठबंधन संभव है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी से लड़ेंगे या आपस में भिड़ेंगे? रूठना न मनाना तो राजनीति का पुराना खेल है, लेकिन लड़ना और भिड़ना आखिरकार ये भी खेल नया नहीं है। लेकिन पक्ष विपक्ष में वो तो समझ में आता है, लेकिन ये विपक्ष विपक्ष में लड़ रहा है वो दिलचस्प है। लेकिन अब सियासी मौका परस्ती का आज जबरदस्त विश्लेषण सुनिए। गठबंधन किनारे विपक्ष का हर नेता निजी हित के सहारे है। कुल मिलाकर सबको अपनी पॉलिटिकल लाइफ को बचाना है, असल एजेंडा अब स्पष्ट है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक विपक्षी नेताओं की पर मौका परस्ती खूब हावी है, जो सामने दिख रहा है। यूपी में अकेले पड़ने के बाद घटेगी कांग्रेस की मोलभाव की ताकत। जिस तरह से एसपी और बीएसपी ने किनारे कर दिया कांग्रेस को, उसने कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत को थोड़ा कम करा है। हालांकि उन दोनों ने कम करके आंका भी है, 3 राज्य जीती भी है कांग्रेस। माया अखिलेश के प्रति झुकाव दिखाकर तेजस्वी ने कांग्रेस को एक बड़ा संकेत देने की कोशिश करी है। कल गठबंधन होता है, यानी शनिवार को गठबंधन होता है, और उससे ठीक बाद तेजस्वी यादव आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं मायावती का दिलचस्प दौर है, या फिर मौका परस्ती भी कह सकते हैं। जेडीएस का कांग्रेस को संदेश है, हमें थर्ड ग्रेड सिटीजन ना समझे। कुमारस्वामी ने तो ये तक बोला, जो गठबंधन सरकार है, जो पहला प्रयोग था कि मुझे क्लर्क की तरह इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। आपस में लड़कर मोदी से मुकाबला कैसे करेगा विपक्ष, इस मूल सवाल के साथ हम ओपन करते हैं। राहुल गांधी ने हमारे नेटवर्क को, हमारे चैनल को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसमें भी उन्होंने बड़ी बात बोली। मेरे साथ इस चर्चा में गौरव वल्लभ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका स्वागत है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुदीन भदौरिया जुड़ रहे हैं, जो कि बीएसपी के एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में सुनील यादव साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जो बायपोल में जीत हुई थी, बड़ी भूमिका थी सुनील यादव की, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को। नवाब मलिक मेरे साथ प्रवक्ता एनसीपी के जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई राजनीति के सावन देख चुके हैं और एक बात पर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, एलजेपी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं और पेशे से वकील भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। मैं इस डिबेट को गौरव वल्लभ आपसे शुरू करता हूं। राहुल गांधी एक इंटरव्यू देते हैं न्यूज 18 नेटवर्क को, जिसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं पूरे दमखम के साथ लड़ेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये इंटरव्यू तब दिया जाता है जब गठबंधन हो जाता है। लेकिन आज उस इंटरव्यू के बाद तेजस्वी यादव भी मिल लेते हैं मायावती से और आशीर्वाद लेते हैं और संदेश देने की कोशिश करते हैं। गौरव वल्लभ, क्या आपस में लड़ेंगे तो मोदी से कैसे निपटेंगे? देखिए, तेजस्वी जी से उसी पत्रकार वार्ता में मायावती जी से मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो पूछा गया कि बिहार में आप किसके, बोले बिहार में तो हम कांग्रेस के साथ है ही, तो उन्होंने वो स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात अमीश भाई, आज देखो सत्ता पक्ष का जो गठबंधन है चारों तरफ से टूट रहा है। दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू जा रहे हैं, महाराष्ट्र में सामना में रोज शिवसेना लेख लिखती है, राफेल में चौकीदार चोर है तक बोलती है, इधर पूर्व में हम जाए तो असम गण परिषद बाहर हो गई, इधर हम जाए ऊपर की तरफ तो जिस बाप बेटी के साथ मिलके पीडीपी के साथ मिलके सरकार बनाए थे जम्मू कश्मीर में वो बाहर हो गई, जिसको रोज पानी पी पी के गालियां बोलते थे मोदी साहब कि बिहार का तो डीएनए ही खराब है, वो डीएनए खराब के साथ वहां बिहार में सरकार बना ली। तो देखिए, ये अंतर विरोध हमारे में नहीं है, हमारा तो क्लैरिटी है कि हमारे रास्ते हो सकता है अलग अलग हो, पर हम केंद्र से 4 जनों की विरोधी सरकार को हटाएंगे, महिला विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान के रोजगार विरोधी और 14 भ्रष्टाचार। बिल्कुल, आप ये अपने पॉइंट हर कार्यक्रम में गिनाते हैं, आप अपने ये पॉइंट हर कार्यक्रम में गिनाते हैं, आपका स्वागत है, आप गिनाइए, आपका फर्ज है गिनाना। लेकिन एक मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए, बीएसपी और एसपी ने गठबंधन करा, आपको मात्र 2 सीटों का हकदार माना, आपके पास 80 कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश में लड़ाने के लिए, ईमानदारी से बताइएगा स्थिति आपकी जो है उत्तर प्रदेश की। ईमानदारी से बताता हूं,
अमीश भाई 2009 का भी आपको एक याददाश्त दिला देता हूं और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कि हमको कम करके आका गया था, हम 23 सीटें लेके आए थे। मैं मानता हूं बसपा सपा ने आज हमको इतना नहीं समझा जिसके हम लायक है, वो उनका एक कैलकुलेशन है, मुझे उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, वो उनकी राजनीतिक सोच है। राहुल गांधी ने हमारे इंटरव्यू में आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने बोला हमें कम करके आका गया, हम दमखम के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने हमारे इंटरव्यू में आपत्ति जताई जो उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया दुबई में। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि बसपा सपा ने हमको कम करके आका, वो उनकी राजनीतिक कैलकुलेशन है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। अरे कम करके आका नहीं, आपको बोला भ्रष्टाचारी, आप करप्ट लोग हैं। मायावती ने सिर्फ कम करके नहीं आका, उन्होंने बोला भ्रष्टाचारी है, करप्ट है आप लोग। मायावती ने बोला। अरे अमीश भाई, अगर ऐसा ही होता तो शिवसेना में उद्धव ठाकरे साहब रोज बोलते हैं कि जेपीसी कराओ, राफेल में प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है। तो मतलब मायावती आपको भ्रष्टाचारी कहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात सुन लेते हैं। मायावती आपको भ्रष्टाचारी कहती है, सबसे ज्यादा करप्ट कहती है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मायावती आपको भ्रष्टाचारी कहती है, सबसे करप्ट कहती है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठाकरे जी की बात सुनो ना, जो सरकार में आपके साथ है। सुदीन भदौरिया कुछ कहना चाह रहे। सुदीन भदौरिया 40 सेकंड अपनी बात रखिए आप। नहीं, आपका प्रश्न हो, मैं तो पूरी बात कहूंगा, 40 सेकंड में तो नहीं हो पाएगी, आप पूरी बात। प्रश्न मेरा ये है, कांग्रेस कह रही है हमें कम करके आका गया, हैसियत जिनकी है वो समझे। देखिए, ऐसा है, ये देश बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, और सब जगह हर राज्य में एक जैसी स्थिति नहीं है, हर रीजन में भी एक जैसी स्थिति नहीं है। क्या उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक और कांग्रेस पार्टी तीनों आमने सामने नहीं लड़ेंगे? क्या तेलंगाना में बीजेपी लड़ी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ी, उनके साथ और लोग भी लड़े, और उसके बाद केसीआर नहीं जीते? तो देश के अंदर तमाम तरह की ताकतें तमाम तरह जो आजमाइश करती हैं और राजनीति में प्रतिस्पर्धा हुआ करती है। बहन मायावती जी ने पहल की थी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस पार्टी भी लड़ी थी कैराना में, फूलपुर में और गोरखपुर में। आपको मालूम है जिस प्रकार के नतीजे आए थे। जमानत जब्त हुई थी, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस की हैसियत नहीं है, आप कह रहे हैं कांग्रेस की जमानत जब्त की हैसियत है। सबका माहौल है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो घोषणा हुई है बहन मायावती जी के 2 दिन पहले, और तेजस्वी जी भी मिले हैं आके, पूरे उत्तर प्रदेश में उत्सव का माहौल है। कल बहन मायावती जी का जन्मदिन है, पूरे प्रदेश के लोग और देश के लोग, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, गरीब लोग उत्साह से निकले हुए हैं। मैं आपको कह दूं, इस प्रकार का माहौल मैं कई दशक बाद देख रहा हूं, और ये आंधी चलेगी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक जैसी आंधी चलेगी जो आजकल कर्नाटक में आंधी चल रही है, क्लर्क वाली आंधी, थर्ड ग्रेड सिटीजन वाली आंधी। ठीक है, मैं रुक कर रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गठबंधन, शिवसेना आपको गाली निकालती है, मायावती कह रही है कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, राहुल गांधी ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि हमें कम करके आका। कहानी आपके लिए खराब करना चाहते हैं सब, अपने लिए ठीक कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले आपके लिए खराब करेंगे। देखिए, हमारा यथार्थ यह है कि शिवसेना आज भी हमारे गठबंधन में शामिल है, महाराष्ट्र सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी, और हमारा सबसे पुराना 30 साल से अधिक पुराना सहयोगी है। पर गौरव वल्लभ जी ने सही कहा कि गठबंधन की स्थिति दक्षिण से उत्तर तक स्पष्ट है। अभी जो हाल में राज्यसभा राज्यों के चुनाव हुए, इसमें गठबंधन में ये लड़े थे तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ, बुरी तरीके से हारे। गठबंधन में लड़े थे मिजोरम में, हाँ अकेले लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी इन 3 राज्यों में। जहां बाद में गठबंधन बनाया तो देखिए कैसी घुड़की आई मायावती जी की तरफ से कि तुरंत सारे केसेस विड्रॉ करो जो हमारे बसपा के लोगों के खिलाफ है, नहीं समर्थन वापस, और अगले ही क्षण कमलनाथ जी ने वापस कर लिए। और अब देखिए उत्तर के दूसरे राज्य में आई है गठबंधन, तो उत्तर प्रदेश में स्थिति हो गई कि जो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ है वहां वो 2 सीटों से आगे छोड़ने को तैयार नहीं है। अमीश जी, इस पे तो मुझे वही मसल याद आती है
कि गर्दिशे हालात का ये कैसा सितम है। अरे पिछले महीने तो 3 रियासतें थी, यहां तो सीटें भी 3 से कम है। अब दूसरी विडंबना देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला के देखिए तो अभी तेजस्वी यादव जी इनके साथ हैं और मायावती जी के पैर छू के गए। अरे भाई, भोजपुरी की कहावतों में आरा छपरा बलिया एक के साथ बोला जाता है, यहां आरा छपरा में तो कांग्रेस साथ है और बलिया में आते आते साफ है। तो मेरे विचार से गौरव जी ने सही बोला है, उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिण से उत्तर तक ये तथाकथित महागठबंधन का चेहरा एकदम साफ है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, यदि ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर में रंच मात्र भी कमी होती तो इस ढंग के लोग आपस में हाथ नहीं मिलाए होते, क्योंकि देश में तमाम विरोधी गठबंधन हुए हैं, मगर पहली बार ऐसे 2 दलों के बीच में गठबंधन हुआ है जिनके नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जान से मारने के मुकदमे दर्ज कराए थे। मायावती जी ने कहा कि हम स्टेट गेस्ट हाउस छोड़ दिए, तो मुकदमे वापस ले लिए क्या? मुकदमे तो आज भी चल रहे हैं। तो जानी दुश्मन एक हुए हैं तो वो तभी एक होते हैं जब जान पे बनाई हो। गौरव वल्लभ से जवाब सुन लेते। गौरव वल्लभ, देखिए उत्तर में मायावती ने आपको कम करके आका, दक्षिण के अंदर कर्नाटक के अंदर सिटिंग सीएम कह रहे हैं आपने क्लर्क बना दिया है और आप जेडीएस को 3rd ग्रेड सिटीजन के रूप में आंक रहे हैं। ऐसे ही सरकार का प्रयोग आप 2019 में करना चाहते हैं क्या? अमीश भाई, HD देवेगौड़ा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने आज ही एक इंटरव्यू में लिख के बोला है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं, उनको योग्य मानते हैं। पर जो सीएम है उसने क्या बोला है? कुमारस्वामी ने क्या बोला है कि उनको क्लर्क की तरह आपने बना दिया है? मैं उसका जवाब दीजिए ना। क्लर्क की तरह बना दिया, 3rd ग्रेड सिटीजन की तरह बना दिया जेडीएस को। मेरे को भी उसका जवाब क्या है? मुझे भी उतना ही, आपको उससे ज्यादा समय मिला है। सम्मान दीजिए जितना बिल्कुल आपको उससे ज्यादा समय मिला है। सुधांशु त्रिवेदी पहली बार बोले थे, आप उससे ज्यादा समय ले चुके हैं। सवाल का जवाब दीजिए। जी, सुधांशु जी ने फिर मेरे ऊपर 2-3 बड़े आरोप लगाए। जो मैंने सवाल पूछा वो भी बताइए ना। सुधांशु जी, बिहार में कौन सा ठग बंधन है? सुधांशु भाई, बिहार में आप कहते थे कि ये नीतीश कुमार की जो डीएनए खराब है, बिहार का डीएनए खराब है, ये मुफ्ती सईद के लिए क्या क्या बोलते थे सुधांशु भाई। मोदी जी, जो मैं आपके सामने भी नहीं बोल सकता, उनके साथ सरकार बना ली। बोलिए चीजें आपकी मेल हो गई और आज आपको सारी एथिकल चीजें याद आ रही है। देखिए, खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूजन को ना दो उपदेश। आप क्या हो, देश ने देख लिया है। फिर आपने 3-5 राज्यों के चुनाव की बात करी। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार थी सुधांशु भाई, किस तरह निपट गई वहां से? राजस्थान में 173 से 93 पे आके पटे, 90 सीटें कम हुए। मध्य प्रदेश में 164 से 109 पे आके गिरे, 54 सीटें कम हुए। छत्तीसगढ़ में 45 से 15 पे आए। पर आपका घमंड आज भी इतना है मानो 5 राज्य जीत लियो। अरे हम तो सरकार बनाएंगे। गौरव, बिल्कुल आपके सवाल का ही है, लेकिन क्लर्क वाली बात पर आप कन्नी काट गए। गोली मारने वाली सरकार को हटाना है, ये महिला विरोधी सरकार को हटाना है, ये करप्ट राफेल के सौदे अपने दोस्त को देने वाली सरकार को हटाना है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। ठीक है, हो सकता है कि कई लोगों के रास्ते अलग हो। अच्छा, रास्ते अलग है, मंजिल एक है। अब उन रास्तों के अंदर आपस में लड़ेंगे तो एक ही मंजिल तक पहुंचेगा ना। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, रास्ते अलग है, मंजिल एक है, मोदी हटाओ। आपने कहा तो हम बता रहे हैं, बिहार में हमारा वो गठबंधन है। देखिए, बिहार में हमारा गठबंधन जानते हैं, 24 साल पुराना गठबंधन है, बीच के 2-2.5 साल छोड़ दीजिए सिर्फ। और आपके साथ जो आपने गठबंधन बनाया, सिर्फ 2 तथ्य सामने रखता हूं। 2015 के चुनाव में बिहार में रैली हुई क्या? और राहुल गांधी जी नहीं, सोनिया गांधी जी को लालू यादव से पहले बोलना पड़ा। इसे कहते हैं झुककर अपमानित होकर, यानी लालू यादव जी को सोनिया जी से बड़ा नेता मानना पड़ा। और लालू यादव जी की मजबूरी देखिए। अरे इमरजेंसी के दौरान वो जेल में थे और कसम खाए थे कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे, जिस मीसा में जेल में बंद थे, और आज कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो गए। और आप ये देखिए, आपने सही कहा, 3 राज्य जीते, पर 3 राज्य जीते और नेहरू परिवार के गढ़ अमेठी रायबरेली आते आते आप 2 सीट के भिखारी हो गए। शब्द को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस लाख बातें कर ले, आखिर में देखिएगा ये खैरात की 2 सीटें लेकर ही मानेंगे और आखिर में उसी पे कंप्रोमाइज करेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अमीश, तेजस्वी यादव 2009 के चुनाव में रायबरेली समाजवादी पार्टी और बसपा की कृपा से जीते थे।
ओके, तेजस्वी यादव ने भी आपको एक संकेत दे दिया। मैं अब बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए गौरव वल्लभ, 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं नवाब मलिक और सुनील यादव के पास जा रहा हूँ। इंतजार कर रहे हैं, एक बात पे भी इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु भाई, या तो आप शिवसेना को अपना सहयोगी मानते ही नहीं हो, या आप उनका सामना में रोज लेख लिखा हुआ अपना पढ़ते नहीं हो। क्या आप 2.5 साल की बात कर रहे हो? नीतीश कुमार जी ने भरी सभा में बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा पर मोदी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आपने गौरव वल्लभ अपनी बात रखी, मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है। सुनील यादव ऑन स्क्रीन, सुनील यादव ऑन स्क्रीन, सुनील यादव ऑन स्क्रीन एंड सुधीर भदौरिया ऑन स्क्रीन। ओके, सुनील यादव ऑन स्क्रीन, मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं, उसके बाद सुनील यादव आपके पास आता हूं। हरिओम यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो क्या कह रहे हैं इस गठबंधन के बारे में, आजम खान ने क्या बोला, वो भली भांति आप सब लोग जानते हैं कि अब हम इनके लिए वोट मांगेंगे। हरिओम यादव ने क्या बोला, आइए सुना देते हैं। ये गठबंधन तभी तक चल सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहन जी की हम यहाँ मिलाते रहेंगे, घुटने टेकते रहेंगे, तो गठबंधन ये चलता रहेगा। और जिस दिन बहन जी की हम यहाँ नहीं मिलाई, उसी दिन गठबंधन वहाँ पड़ा है। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ पड़ा कोई वहाँ पड़ा। तो दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अखिलेश यादव जब तक मानते रहेंगे जब तक चलता रहेगा। सुनील यादव क्या कहेंगे, आप ही की पार्टी के नेता है, विधायक हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी मानते रहेंगे। और जहां तक ये हरिओम यादव जी का सवाल है, ये माननीय शिवपाल जी के साथ पार्टी अलग बना चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। आजम खान किसके एजेंट है? संयुक्त प्रेस सुनील भाई, आजम खान किसके एजेंट है? आजम खान किसके एजेंट? आजम साहब ने क्या कह दिया? आजम साहब ने क्या नहीं कहा? समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और आजम साहब ही, मैं फिर कह रहा हूं कि आप परेशान मत होइए। उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं गठबंधन के बाद अमीश जी, कि इनके बड़े बड़े नेता अपनी अपनी रिपोर्ट ले रहे हैं कि कैसे जीतेंगे। हमको तो यह भी सुनने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश से। हमको यह भी सुनने को मिला है कि देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ छोड़ रहे हैं। तो पहले तो भारतीय जनता, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो 93 में गठबंधन हुआ था, माननीय नेताजी ने, मान्यवर काशीराम जी ने किया था, विधानसभा का चुनाव था, और विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बाहर किया था। यह देश का चुनाव है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मायावती जी ने गठबंधन किया है। ये पिछड़े दलितों का गठबंधन है, कमजोरों का गठबंधन है, किसानों का, मुसलमानों का गठबंधन है। ये भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उत्तर प्रदेश में 0 पर ला करके खड़ा करेगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कह दे कि हम ये सीट जीत रहे हैं, हमको आंकड़े बता दे। ठीक है, ओके, एक ही बात पे कुछ कहना चाहते हैं, सुधांशु भी कुछ कहना चाहते हैं। अभी सुनील यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 93 का उदाहरण इन्होंने दिया है, लेकिन इनसे ये पूछिए 93 में कितने दिन सरकार चली थी? देखिए, यही प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पिछला इतिहास देख लें और अब जो हो रहा है ये देख लें कि आगे कितने दिन चलेगा। देखिए, देश की जनता बड़ी समझदार है, वो पूरा इतिहास, आज का इतिहास क्या? आज का इतिहास ये है कि मजबूर सरकार ये बनाएंगे, खिचड़ी सरकार ये बनाना चाहते हैं, और उसके बाद लूट खसोट करना चाहते हैं। देखिए एक सेकंड, अरे सुनिए सुनिए, सेकंड दीजिए बीच में, आप तो बोलते नहीं है बीच में। नहीं, आप तो बोलते नहीं है, मेरे ख्याल आप जवाब देना ना। अब दूसरी तरफ एक और एग्जांपल देखिए, कर्नाटका में वहां कोएलिशन की है, बड़ी पार्टी बाहर है, सत्ता में है, और उसने सपोर्ट किया है छोटे दल। तो वो क्या बयान आ रहे हैं कि मैं तो सत्ता का जहर पी रहा हूं, फिर कहते हैं मैं तो क्लर्क की तरह काम कर रहा हूं, और फिर आज ही खबरें आ रही हैं कि टूटन के कगार पे हैं। तो क्या इसी तरह की सरकार बना के देना चाहते हैं? और इनका मतलब उद्देश्य क्या है, ये भी तो जनता जानेगी ना। उद्देश्य सिर्फ इनका एक है कि मोदी को हटाना है। देखिए, इतिहास जनता जरूर देखेगी। अब आप आइए भ्रष्टाचार पे किसी का बयान आता है कि 0 टॉलरेंस रखेंगे? या पिछला इतिहास इनका सोनिया बेल पे, राहुल बेल पे, थरूर बेल पे, लालू तो जेल में, चिदम्बरम बेल पे, चौटाला जेल पे, लालू जेल पे, राम गोपाल यादव के ऊपर केस है, अखिलेश यादव पे FIR हो गई 476 करोड़ की। मतलब जनता ये भूल जाएगी, करप्शन कोई इशू नहीं रहेगा। ये मतलब आप कह रहे हैं कि लूटने के लिए
के लिए साथ हो रहे हैं और ये 11 महीने 12 महीने 18 महीने चलाएंगे और देश किस कगार पे खड़ा होगा। ये बहुत गंभीर विषय है। ओके सुनील यादव, आप 10 महीने, क्योंकि आपने 93 का जिक्र किया, 93 का इतिहास था, सरकार गिर गई थी। अभी हम एक बड़ा प्रयोग देख रहे हैं कर्नाटक के अंदर, क्या कुछ बोला जा रहा है वो अभी आपने सुना। क्या कहना चाहते हैं? लूटने के लिए आप साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसी बात बोली थी कि ये लूटने के लिए साथ है। बताइए। देखिए अमीश जी, हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी सामंती सोच और मनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ते आई है। और सामंती सोच क्या है? यही ना कि जब दलित पिछड़े एक हो गए तो इनको लग रहा कि लुटेरे एक हो गए, दलित हो गया तो लुटेरा हो गया, देखिए पिछड़ा हो गया तो दलित और पिछड़े का कार्ड करप्शन में मत चलिए। दलाली हो गई। अब बीजेपी बोले बंगारू लक्ष्मण, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण पिछड़े थे ना। अब भारतीय जनता पार्टी बोले कि स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण पिछड़े थे इसीलिए वो 1 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए, वो जायज होगा क्या? ना 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 सर, करप्शन को जाति के साथ मत जोड़िए। इस देश का इतना दुर्भाग्य मत करिए कि हम करप्शन को धर्म और जाति के साथ जोड़ दें। जो करप्ट है वो करप्ट है के खिलाफ है सर। नहीं, करप्शन को अब जातियों धर्म के साथ न जोड़ें। करप्शन की छूट नहीं है सुनील यादव जी। दलितों को, पिछड़ों को, यादवों को, अरे किसी को स्वयं को करप्शन की छूट है, किसी को नहीं है इस देश में। जनता अरे इसी देश में कांग्रेस के नेता पंडित सुखराम को जेल हुई थी। आप करप्शन को जाति के साथ जोड़ रहे हैं। कमाल हो गई इस देश के अंदर। हम कहां लेके जाना चाहते हैं? गर्त में। क्योंकि आप राजनीति का गणित जानते हैं। राजनीति का गणित हो, राजनीति का गणित करप्शन का गणित नहीं होता। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी और नवाब मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड जी, सुधांशु त्रिवेदी और नवाब मलिक जी, जिसको धोखा दिया मोदी जी ने। ठीक है सुधांशु, करप्शन की भी अब जांच होगी। मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा बोल देंगे? करप्शन की भी जांच होगी इस देश में क्या? नहीं, देखिए मैं आंशिक रूप से सुन पाया था सुनील जी जो बोल रहे थे। अरे मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं सुनील जी, आपने कहा लुटेरा। अरे साहब, अभी आजम खान जी ने ऐसे ऐसे शब्दों से विभूषित किया है मायावती जी को जिन शब्दों को टेलीविजन पर उच्चारण नहीं किया जा सकता। अरे आप तो वो हैं, आपके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राम शरण दास ने दूरदर्शन पे बैठकर देश में कई नेताओं ने एक दूसरे को गुंडा कहा, पर किसी महिला नेता के लिए गुंडी शब्द का प्रयोग अक्टूबर 1996 में दूरदर्शन पे बैठ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। और वो पार्टी है जिसने स्टेट गेस्ट हाउस कांड में एक दूसरे के विरुद्ध जान से मारने के आरोप, जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित करके जान से मारने के आरोप, ये लिखित बयान है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। नवाब मलिक, माफी चाहता हूं, आपके पास लंबे समय बाद आ रहा हूं, लेकिन बहस कुछ ऐसे दौर में चली गई थी। नवाब मलिक, आखिरकार पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक गठबंधन, लेकिन उसी गठबंधन में कई सारे सवाल भी, कहीं क्लर्क की बात तो कहीं बात मुकाबले की, दोस्ताना मुकाबले की। नवाब साहब। अमित जी, ऐसा है कि आप पहले समझ ले, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों 325 ज्यादा सीटें लड़ने की हैसियत में नहीं है। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है, कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है, कुछ जगह में दोनों पार्टियां गठबंधन से लड़ रही हैं। तो कुल मिला के पिछले लोकसभा में जो 325 सीटें बीजेपी लड़ सकती है, उसमें लगभग 90% का उनका कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट था और कुल मिला के उनकी सीटें आई थी। लेकिन जब सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की 72-73 सीटों का क्या हाल होगा सभी को पता है। जहां पे सीधे लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी है, वहां पे भी तो राज्य कांग्रेस के सामने बीजेपी हार रही है। तो उसके बाद भी कांग्रेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। 3 राज्यों में जीतने के बाद भी, 3 राज्यों में जीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बाहर, तेजस्वी यादव मायावती से मिल रहे हैं ना भाई। जरा सुनिए ना, आप सुनिए। ऐसा है कि बीजेपी को तमिलनाडु में कौन भाव दे रहा है, बीजेपी को आंध्र में कौन भाव दे रहा है, बीजेपी को तेलंगाना में कौन भाव दे रहा है, बीजेपी को केरला में कौन भाव दे रहा है।
तो जो परिस्थिति बीजेपी की कुछ राज्यों में है वही परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की कुछ राज्यों में है। कुछ राज्यों में ये सीधे लड़ रहे हैं, तो कुल मिला के देश में दोनों दल 325 से ज्यादा सीट लड़ने की हैसियत में नहीं है। अलग अलग छोटी पार्टियों से कहीं बीजेपी लड़ रही है, कहीं कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कुल मिला के ये विश्लेषण करें कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ लोग एक हो रहे हैं, तो विपक्ष क्या करेगा? सत्ताधारी पार्टी का प्रचार करेगा या सरकार मोदी जी के बनाओ प्रचार करेगा? हमें लगता है कि देश में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार सर, एक प्रयोग तो हुआ कर्नाटक में। आप ही मेरे कार्यक्रम में थे, नवाब मलिक साहब, आप ही मेरे कार्यक्रम में थे। अगर ये हो रहा है, नवाब मलिक हियर मी आउट, आप ही मेरे कार्यक्रम में थे। आप ही कर्नाटक के प्रयोग को कह रहे थे ये शानदार प्रयोग है, यही प्रयोग 19 में किया जाएगा। उस प्रयोग का हश्र ये है, कभी आंसू कभी क्लर्क, सीएम क्लर्क जैसा बन गया है। और कभी कहा जा रहा है कि जेडीएस का कांग्रेस को संदेश, हमें थर्ड सिटीजन ना समझे, थर्ड ग्रेड सिटीजन ना समझे। बताइए, यही सब करना चाहते हैं? और अभी ए.के. वाजपेयी ने बोला ये भ्रष्टों का कुनबा है, और चिराग पासवान ने भी यही बोला। मुझे लगता है एचडी देवगौड़ा जी ये जेडीएस के सबसे बड़े नेता हैं। उनके लगातार बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आगे हम चुनाव लड़ेंगे, सरकार अच्छी तरह से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह जी का धन बल जो है वो कहीं इस्तेमाल करके सरकार अच्छे से चल रही है, ऐसे ही अच्छे से चलेगी 19 में भी। मेरा सवाल ये है, 19 में भी ऐसे ही अच्छे से चलेगी? बीजेपी ने नहीं, आप कह रहे हैं 19 में भी ऐसे ही चलेगी। मायावती ने बोला मजबूर सरकार। कहाँ है? कितने करोड़ में अमित शाह जी सौदा करना चाहते हैं? देखिए ये विषय नहीं है। अब आप मुझे लगता है आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, हवा में इतना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप करोड़ों की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य है, अगर आपके पास सबूत है, तो यहाँ रख दीजिए। पवई में रेडिसन होटल में रुके हुए? बिल्कुल नहीं। अब वो रेडिसन होटल में रुके हैं या ललित होटल में रुके हैं या ओबरॉय में रुके हैं, ये अलग विषय हो सकता है, वहां पे तोड़फोड़ चल रही है। लेकिन कुछ तो कमी है कर्नाटक के अंदर जो रेडिसन होटल में रुके हैं। मेरा सवाल यह है, मायावती ने बोला था मजबूर सरकार चाहिए, क्या इस देश को मजबूर सरकार चाहिए 2019 में? इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं नवाब मलिक? मैं 10 सेकंड और देता हूं आपको, फिर सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपकी बात को काटा था। नवाब मलिक 10 सेकंड और, आपको भी मजबूर सरकार चाहिए 19 में? मजबूर सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, बिहार में मजबूर सरकार चला रही है, कश्मीर में मजबूर सरकार चलाती रही है। जब गठबंधन की राजनीति होगी तो उसे मजबूर सरकार ना कहिए। बहुत शानदार, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मजबूर सरकार ही है भविष्य। ठीक है, वो तो देश तय करेगा कि मजबूर चाहिए या कुछ और चाहिए। आप महाराष्ट्र की सरकार क्या है? मजबूर है ना? अटल बिहारी की सरकार क्या मजबूर सरकार थी क्या? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, नवाब मलिक साहब ने अभी हमारी पार्टी के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए, वो कितने आधारहीन हैं इसके अब मैं सिर्फ 2 तथ्य रखना चाहता हूं। आदरणीय नवाब मलिक जी, ये एचडी कुमारस्वामी की आंखों में जो आंसू आ गए, वो भी क्या अमित शाह जी ने मैनेज करके कुछ करवाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने कोई पैसा दे के बनवाए हैं? उनकी आंखों में आंसू। और उन्होंने ये कहा कि मैं क्लर्क की तरह हो गया हूं, तो ये वाक्य भी क्या किसी भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक व्यक्ति के द्वारा प्रेरित है? अरे ये हकीकत है। चलिए, कुमारस्वामी को छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी को जो धमकी मिली मायावती जी की कि समर्थन वापस हो जाएगा, नहीं तो क्या करो, आपराधिक मुकदमे वापस करो, आपराधिक मुकदमे वापस करने पड़े। दूसरा, आपने एक बात कही कि हमारी कहीं हैसियत नहीं, बिल्कुल सही बात है। केरल में जहां हमारी 1 सीट है विधानसभा में, आप देखिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस सब मिलकर हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, सारा विरोध हमारे ऊपर। पश्चिम बंगाल में हमारे 2 सांसद हैं कुल, और उसके बावजूद सबके निशाने पर हम। यह दर्शाता है। तेलंगाना में आपने देखा, कांग्रेस तो साफ हो गई चंद्रबाबू नायडू के साथ लड़कर, उसके बाद भी सबके निशाने पर हम। हैदराबाद में सबसे ज्यादा ओवैसी हमको निशाना बनाते थे। अभी आपने जम्मू कश्मीर का नाम लिया, अरे कश्मीर घाटी में हमारी 1 भी सीट नहीं, फिर भी सबके निशाने पर हम। यह दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तरोत्तर कार्यता और उस कारण से उत्तरोत्तर बढ़ते विरोध। और यदि इसमें रत्ती भर भी सत्य होता जो आप कह रहे हैं, तो सपा बसपा जैसे जानी दुश्मन एक नहीं हुए होते। देखिए, ऐसा है, गठबंधन राजनीति में होते रहते हैं। आप भी तो मायावती जी से रक्षाबंधन में राखी बनवा रहे थे ना, फिर राखी नोच के मायावती जी भाग गई। तो ये सब चीजें होते रहती हैं। सीधी बात है कि देश में चुनाव में अगला जो भी चुनाव होगा, गठबंधन राज्यों में अलग अलग बन रहे हैं, और जिन राज्यों में जिस तरह से गठबंधन बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है।
150 सीट का आंकड़ा छू नहीं सकते, ये सच्चाई है, स्वीकारिए। चुनाव आएगा, देखेंगे। जी। और चुनाव के नतीजों के बाद देश में नई सरकार बनेगी, कितनी मजबूत है ये देश की जनता देखेगी। ठीक है, ओके। सुधांशु द्विवेदी 15 सेकंड का रिबटल, देन सुदीन भदौरिया। एक बात, बस 15 सेकंड। देखिए, एक बात जो आपने याद दिला दी नवाब मलिक साहब, मैं बता देना चाहता हूं कि मायावती जी के ऊपर जब हमला हुआ था तो मायावती जी का रिकॉर्डेड बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे जब मेरी जान लेना चाहते थे और मेरे साथ व्यक्तिगत दुर्व्यवहार भी करना चाहते थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनको बचाने में रोल प्ले किया। इसलिए मायावती जी ने एलानिया उनको अपना भाई कहा था, राखी बांधी थी। और मैं ईमानदारी से मानता हूं, उनकी पत्नी, वो भी अब स्वर्गीय हो गई, उनके चुनाव में जाकर व्यक्तिगत रूप से मायावती जी ने प्रचार भी किया था। तो हमने राजनीतिक लाभ हानि पे नहीं, जब हमें लगा कि एक दलित की बेटी के साथ ये होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी करने जा रही है, तो हमारे नेताओं ने मायावती ने बड़े स्पष्ट रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, उन्होंने बोला कि हाल सुदीन भदौरिया को आने दीजिए बहस में। एक मिनट, अच्छा, 10 सेकंड लीजिए फिर सुदीन भदौरिया जी। ऐसा है कि आपको बता दें, जिन लोगों ने मायावती पे, दोनों यादव भाइयों ने, पारस यादव और दोनों भाइयों ने जिन्होंने हमला किया था, वो भारतीय जनता पार्टी में आज हैं। तो मायावती के ऊपर हमला करने वाले लोग वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। राखी तो राजनाथ सिंह ने बनवाई थी, राखी तो आपके नेताओं ने बनवाई थी, क्यों राखी आप नोच के फेंक दिए? इसका तो जवाब दीजिए ना। जो लोग गैस आउट कांड के आरोपी थे वो तो भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक नवाब मलिक की बात का जवाब दीजिएगा। सुदीन भदौरिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। सुदीन भदौरिया, आप चाहते हैं कि मजबूर सरकार बने 2019 के अंदर, जैसा मायावती ने बोला था? ओके, सुदीन भदौरिया, मायावती चाहती है 2019 में मजबूर सरकार बने, जैसे कर्नाटक में मजबूर सरकार है, जिसको कभी भी हड़काया जा सके, धमकाया जा सके, और समर्थन वापसी की धमकी बिल्कुल हाथ में लगाम की तरह हो, कि जैसे ही खींची जाए वैसे ही सब कुछ हो जाए। एग्जैक्टली वैसे ही चाहते हैं आप तो ऐसी मजबूत डिबेट चला रहे हैं जिसमें हम लोगों को मजबूर दर्शक बना के बैठा लिया। खैर, मैं इसका उत्तर ये देना चाहता हूं कि आप हमसे तो तमाम इस तरह के जो एलिगेशंस लगाते हैं कि हम लोग मजबूर और मजबूत और ये सिद्धांत वाली पार्टी है, इनसे पूछिए किस सिद्धांतों के लिए इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाया था। क्या इस देश के ये जो सबसे कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो बयान दे रहे थे कि हम आतंकवादियों की मदद से इस देश के कश्मीर में चुनाव कराया और उन्हीं को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। इनकी राष्ट्रभक्ति को भी लोग जानते हैं, इनकी देशभक्ति को भी लोग जानते हैं, और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जाके बिहार में कि डीएनए में कुछ कमी है नीतीश जी की, और डीएनए की कमी वाले लोगों के साथ बैठ के फिर जब वो डिनर करने गए तो उनकी थाली छीन ली गई मोदी जी की, फिर उनको मुख्यमंत्री मान लिया। पुरानी कहानियां बता रहे हैं। मैंने आपसे मजबूर सरकार पे सवाल पूछा। भदौरिया साहब, मैंने आपको नहीं रोका, मैंने मजबूर सरकार पर सवाल पूछा। पुरानी ये कहानियां उठा रहे हैं, 93 की कहानियां नहीं, 93 की कहानियां ये ला रहे हैं, आप चलवा रहे हैं, और हमको अपना उत्तर नहीं लानी चाहिए 93 की कहानी। ये बताइए, मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, रामविलास जी ने, मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसी कांड का जिक्र किया। तो हम उत्तर देंगे ना इनका। इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला? सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या बोला कि समाजवादी पार्टी, तब से गंगा और गोमती से बहुत सारा पानी बह गया। देश में आज चुनौती है संविधान को, देश में आज चुनौती है सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने की, देश में आज चुनौती है लोकतंत्र को बचाने की, और इसीलिए बहन मायावती जी ने जो पहल की है, साथी अखिलेश यादव जी ने जो पहल की है, 15 सेकंड फिर गौरव साहब रटाई बातें कर रहे हैं। एक हमें इंसिडेंट बताएं संविधान को जलाने की कौन सी कोशिश की है, कौन सा कॉमा फुल स्टॉप हमने छेड़ा है, कौन सा बड़ा दंगा हुआ है, कौन सा टेररिस्ट अटैक हुआ है, क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ ये क्या करना चाह रहे हैं,
जातिवाद की राजनीति दोबारा लिंचिंग को पूरे उसको बोल रहे हैं और लिंचिंग जो हो विकास रही की है, राजनीति को जो पीछे करना एटा में चाहते हैं। कासगंज में नहीं, ये हुआ, क्या चाहते जो क्या है? सहारनपुर में देश हुआ, को जो ऊना दोबारा की से दलितों की धक्का देके जिंदगी पीछे पीठ ढकेलना। पर मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। नहीं तो ये कहां पहुंचा? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। क्या नहीं, आपने लिंचिंग की बार बार बात करते हैं। अभी कांग्रेस के शासन के अंदर, राजस्थान के अंदर, अलवर के अंदर लिंचिंग हुई, सबके होठ सिले हुए थे। सिलेक्टिव अप्रोच की पोल बार बार खुल जाती है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए यह मुश्किल घड़ी का दौर है? मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ, मजबूर और मजबूत सरकार की बात हो रही है। क्या आपको लगता है जो मायावती ने एक तर्क दिया है मजबूर सरकार का, उस तर्क से आप सहमत हैं? क्योंकि आपने एक बात बोली कि हम चाहे लड़ें लेकिन हमारा रास्ता एक ही है। तो रास्ता मजबूर सरकार बनाने का है, जैसी कर्नाटक में चल रही है। जी देखिए, आज के समय दो मॉडल हमारे सामने है, देश के सामने। एक तो है मजबूत सरकार, जो हमारे सुधांशु भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री ये बताते फिर रहे हैं कि हनुमान जी की जाति गोत्र धर्म क्या है। वहां पे 49 लोग एनकाउंटर में अपनी जान गंवा रहे हैं, एक विशिष्ट धर्म और जाति के लोग। सुधांशु भाई चाहे तो मैं बता सकता हूं कि कौन सी जाति के लोग एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश में जान गंवा रहे। दूसरी मजबूत सरकार हमने देखी 1 महीने पहले तक मध्य प्रदेश में, जहां पे देश का सबसे बड़ा स्कैम हुआ, जिसको व्यापम कहते हैं, लोगों की नौकरियां पैसों ले लेके बांटी गई। तीसरी मजबूत सरकार हमने देखी छत्तीसगढ़ में 1 महीने पहले तक, जहां पर पीडीएस का चिट फंड का स्कैम हुआ, जो देश ने देखा। और मजबूर सरकार की बात भी सुधांशु भाई ने दिखा दी। एक मजबूर सरकार तो बिहार में चल रही है, एक मजबूर सरकार इनकी जम्मू कश्मीर में चल रही। हमारी सरकार मजदूरों की सरकार है। हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार होगी। ये मजबूर के मॉडल सुधांशु भाई हमने देख। पर ये मॉडल बीजेपी ने नहीं दिया, मायावती ने दिया है। मजबूर का मॉडल मायावती ने दिया है। उस मेरे सवाल पे भी 5 सेकंड बोल लेते तो बेहतर होता। आपने हर विषय पे बोला। मायावती ने तो मजबूर सरकार का नारा दिया, उस नारे के आप साथ खड़े हैं। आपके सवाल का जी, हम तो आपको पहले प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि बहन मायावती और अखिलेश जी ने अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन की है। हमको उन्होंने कम आंका है। हमें लगता है कि हम उससे बहुत शक्तिशाली हैं। नहीं, मैंने मजबूर सरकार से नहीं बोलता हूं, नतीजे बताएंगे जिस पर जवाब क्या औकात है। नतीजे बताएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया और बोला कि ये तय है कि नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। ये तय है कि मोदी चले जाएंगे। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि ये तय है कि मोदी चले जाएंगे। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन चीजों के बारे में इन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बोला, वहां तो अब इनकी सरकार है, वो इसके बारे में जो चाहें वो उचित जांच करवा सकते हैं, उसके लिए मगर तथ्य चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो स्थिति हमने बताई, कुमार स्वामी का उदाहरण दिया, मायावती जी का उदाहरण दिया, वो तो किसी से सामने छुपा नहीं ना। हाँ, मैं मानता हूं मजबूर सरकार हमने भी चलाई है। अटल जी की सरकार थी और एक वोट से हमें सरकार अपनी खोनी पड़ी, क्योंकि कुछ इस प्रकार के दबाव थे जिनके आगे हम झुकने को तैयार नहीं थे और हम अविश्वास मत का प्रस्ताव हमको सामना करना पड़ा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज क्या देश उस 90 के दशक की अल्पमत की सरकारें, जो कैलेंडर बाद में बदलता था, सरकार पहले बदल जाती थी, इस ढंग के प्रयोग को सहन करने की स्थिति में है? यह बात अच्छी तरह विचार कर लेनी चाहिए। और इनका सिद्धांत बहुत अच्छा है। आपको पता है, जैसे हमारा सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास जनता के लिए, इनका सिद्धांत जानते क्या है? ये सब आपस में मिलके सबका साथ और सबके भ्रष्टाचार का विकास, ये इनका आपस का मूल सिद्धांत है। इसीलिए देखिए, जितने भी लोग किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, वही आकर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, चाहे जी सुनील यादव रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। टिप्पणी करना चाहूंगा, छोटी सी टिप्पणी। ओके, गौरव वाला 10 सेकंड अपनी टिप्पणी करिए, फिर सुनील यादव जी। क्या मैं जी सुधांशु जी, जब कोई व्यक्ति देश का पैसा लेके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के प्रणाम करके अगले दिन भाग जाता है, इस मॉडल का क्या नाम है? इसके लिए भी एक अच्छा दोहा जरूर सुना देना प्रोग्राम खत्म होने से पहले। जब AA को 30,000 करोड़ का ठेका 14 दिन पुरानी कंपनी पे मिल जाता है, रामचरितमानस की एक चौपाई जरूर सुना के जाना। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हो। ठीक है, ओके। सुधांशु 5 सेकंड जवाब, देन सुनील यादव एंड एक ही बात पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि भागना तब पड़ता है जब पकड़े जाने का खतरा हो, अन्यथा जब तक आपके साथ लोग मिल बांट के खा पी रहे हैं जी, तो ना माल्या को भागने की जरूरत थी, ना मोदी को भागने की जरूरत थी। सुनील यादव, ठीक है, सब लोग आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। सुनील यादव क्विक रिस्पॉन्ड कि आप भ्रष्टाचार का गठबंधन है, सुन लेगा तो अच्छा होगा जी। अमीश जी, मैं तो आपको बहुत ईमानदार पत्रकार मान रहा था, लेकिन आप भी मोदी जी और अमित शाह की तरह झूठ बोलते हैं, वो भी डिबेट में। आपने कहा, आजम साहब ने क्या बोल दिया, न्यूज 18 इंडिया पर अगर इस तरीके की फेक न्यूज अगर आप बात करेंगे तो मुझको लगता है इस चैनल की कितनी बड़ी बदनामी है। देश को आप भी भाजपा की तरह गुमराह कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे अमित शाह कहते हैं कि फर्जी खबर चलानी चाहिए, अच्छी बात है, आपने कह दिया कि आजम साहब ने बयान दे दिया। मैं आपके चैनल को चुनौती देता हूं, आजम साहब ने क्या बोला आप हमको दिखा दीजिए। आजम खान ने जो बयान दिया था मायावती पर, उस पर मैंने टिप्पणी करी, और ये जो यादव साहब जो आपके विधायक है उन्होंने जो बोला उस पर बोला था, उस पर मैंने टिप्पणी करी। आपने कहा कि जो आजम साहब गठबंधन पर बोल रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे। मैं कह रहा हूं आप क्यों अमित शाह की तरह झूठ बोलते हैं? ना सुनील यादव, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सुनील यादव, आजम खान ने क्या बोला? आजम खान ने क्या बोला? मैं यही तो कह रहा हूं, आप दिखा दीजिए देश के सामने। भाई दिखा चुके हैं, आप देख के देखिए ना। उन्होंने जब आपकी गठबंधन की बात हो रही थी तो क्या बोला था? जब गठबंधन की बात हो रही थी तो क्या बोला था आजम खान ने? अगर आज आप बताएंगे टीवी पर बोलने लायक नहीं है, यूट्यूब का लिंक इनको भेज। एक ही बात पे और लोग सुनील यादव आपने अपनी बात रखा, एक ही बात क्लियर हो चुकी है। ये गठबंधन नेता लोग करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं और जातिगत कॉम्बिनेशन का फायदा लेना चाहते हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। शुक्रिया। समय कुछ इतना ही है फिलहाल, इतना ही। लेकिन मुझे पता है तकलीफ है समाजवादी पार्टी को, जो उनके विधायक यादव ने बोला है, जो पहले आजम खान ने बोला, उससे बड़ी तकलीफ है। तो उसको छुपाने के लिए फेक बयान दे, कोई हर्ज नहीं है। आप अपने आप को बचाना और छुपाना चाहते हैं, ये आपकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन जनता यूट्यूब पर जाके सब देख लेती है, इसीलिए निजी टिप्पणियां करके बचा नहीं जा सकता। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।